जी, जो आज का केस है वो बेसिकली करप्शन केसेस से जुड़ा हुआ है। तो करप्शन केसेस में कौन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ठीक है? इससे संबंधित अपने पास क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर किया है। तो पहले केस का नाम देखेंगे, नवल किशोर मीना वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2026 डिवीज़न बेंच, ठीक है? इसमें क्वेश्चन जो है मेन क्वेश्चन ये था सुप्रीम कोर्ट के पास कि वेदर स्टेट एंटी करप्शन एजेंसीज या स्टेट पुलिस बोल सकते हो, मतलब जो भी स्टेट में एंटी करप्शन एजेंसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, तो उनको कह रहे हैं, या स्टेट पुलिस कह सकते हो, हैव द जुरिसडिक्शन, कि वेदर द स्टेट पुलिस हैव jurisdiction to investigate and prosecute the offences under the Prevention of Corruption Act 1988 against the central government employees, or is it exclusive to the CBI? तो क्या जो स्टेट पुलिस है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी अगर करप्शन केस में फँसता है, तो उसके अगेंस्ट वो जाँच कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? या फिर ये सिर्फ़ एक्सक्लूसिव पावर सीबीआई के पास ही है कि सीबीआई जाँच ही हो सकती है कि बिकॉज़ द पब्लिक सर्वेंट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, ठीक है? कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयी नहीं है। तो इसके ऊपर मुद्दा जो है वो खड़ा हुआ, ठीक है? तो इसमें हम फैक्ट्स जानेंगे कि हुआ क्या था? जो पेटिशनर है, द पेटिशनर नवल किशोर मीना, a government central government employee was accused of a corruption offences under the Prevention of Corruption Act 1988, मतलब पीसी एक्ट, ठीक है? करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं, एक्यूज्ड जो है वो बन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी जो नवल किशोर मीना है, ठीक है? द एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ राजस्थान रजिस्टर्ड ए केस, इन्वेस्टिगेटेड एंड देन आफ्टर फाइल्ड ए चार्ज शीट अगेंस्ट हिम। तो एसीबी जो है, एंटी करप्शन ब्यूरो है राजस्थान का, स्टेट लेवल की एजेंसी जो है, वो इन्वेस्टिगेशन करती है, केस बनाती है और जो भी है चालान वगैरह, चार्जशीट वगैरह कोर्ट में पेश करी जाती है, ठीक है? एक्यूज्ड के रिगार्डिंग। अब पिटिशनर का क्या कहना है? पिटिशनर चैलेंज द प्रोसीडिंग इन द राजस्थान हाई कोर्ट, आर्ग्यूइंग दैट कि सिंस ही वाज़ ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, then only the Central Bureau of Investigation, मतलब CBI, had jurisdiction to investigate and prosecute under the PC Act, that is via the Delhi Special Police Establishment Act 1946, and state ACB lacked the authority without CBI consent or approval। तो हाई कोर्ट में ये चैलेंज करेगी जो चार्जशीट वगैरह या इन्वेस्टिगेशन वगैरह करी थी एसीबी ने कि ये तो मैं तो भई सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मेरी जाँच तो सीबीआई कर सकती है, ठीक है? तो ये तो स्टेट लेवल की एजेंसी है, तो स्टेट पुलिस जो है या एसीबी कह लो, वो नहीं कर सकती। ना ही इन्होंने अप्रूवल ली है सीबीआई से जाँच करने की, ठीक है? तो मतलब इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग को जो है वो चैलेंज कर दिया जाता है इस ग्राउंड के बेसिस पे। तो ये सवाल जो है फिर आगे फर्दर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। देन राजस्थान हाई कोर्ट रिजेक्टेड दिस प्ली, राजस्थान हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि भाई ये गलत है आपकी प्ली, एंड अपहेल्ड द स्टेट एसीबीज जुरिडिक्शन, ठीक है? तो स्टेट के पास जुरिडिक्शन है, ब्यूरो के पास, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास, एंड एग्रीव्ड, देन आफ्टर एग्रीव्ड द पिटिशनर फाइल्ड ए स्पेशली पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट। अब ये एसएलपी फाइल कर रहे हैं, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट में जो एक्यूज की तरफ से है। द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड द एसएलपी, एसएलपी डिसमिस होती है एंड अपहेल्ड द राजस्थान हाई कोर्ट्स जजमेंट। हाई कोर्ट के साथ सहमति जताई जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि बिल्कुल जो राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है, वो बिल्कुल ठीक है जी। तो स्टेट लेवल जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, इनके पास जुरिडिक्शन है। ऐसा कुछ नहीं है कि सीबीआई वगैरह ही जाँच कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है आपके मैटर में कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, क्लियर? तो ये केस जो है वो रिलेट करता है 2 एक्ट्स के साथ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो करप्शन के केस देखता है, उसका प्रोसीजर मतलब या जो ऑफेंसेस हैं वो सारी चीज़ बताई हुई है, एंड सीआरपीसी, सीआरपीसी इज़ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब जो जनरल लॉ है 1973 का। अब इसकी जगह पे जो है प्रेज़ेंट लॉ है जो चल रहा है, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023 में जो आ चुका है, ठीक है? बट दिस केस इज़ रिलेटेड टू सीआरपीसी।
तो सीआरपीसी के भी कुछ पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करे हैं, तो वो आप जानेंगे, ठीक है? और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेट करके, ठीक है? जो मेन पॉइंट बनता है यहाँ पे ध्यान रखने वाला वो इतना ही है जो हाइलाइटेड पॉइंट है कि स्टेट पुलिस कैन जो मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आंसर आ रहा है, स्टेट पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट द करप्शन केसेस अगेंस्ट ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट पुलिस नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को हैंडल जो है, वो नहीं कर पाएगी करप्शन केसेस में कि वहाँ पे सिर्फ सीबीआई कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट पुलिस कर सकती है। ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो, कोई चक्कर नहीं है। तो हेल्ड क्या किए? 2-3 पॉइंट हैं वन बाय वन समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टेट पुलिस और इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी लाइक एसीबी जैसे राजस्थान वाले मैटर में थी, हैज़ concurrent jurisdiction to register, investigate, and file a charge sheet for the offences under the PC Act 1988, even when the accused is सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कही है ये बात, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कोई चक्कर नहीं है, कंकरेंट जुरिडिक्शन बनती है, ठीक है? किसके पास? स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास, ठीक है? बराबर की पावर है, जितनी सीबीआई के पास पावर है, उतनी ही स्टेट पुलिस के पास पावर है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो, कोई चक्कर नहीं। प्रोवाइडेड द बट कंडीशन एक बताई है उन्होंने एज़ पर एक्ट, प्रोवाइडेड द ऑफेंसेस अकर्ड विदिन द स्टेट टेरिटरी। एक शर्त तो मतलब देखो ये ध्यान में रखनी होएगी स्टेट पुलिस को कि उसके स्टेट में वो ऑफेंस करा गया। जैसे पंजाब स्टेट है, तो पंजाब में जो है ऑफेंस होना चाहिए, ठीक है? उस टेरिटरी में, तभी तभी उसके पास हक आता है स्टेट एजेंसी के पास इन्वेस्टिगेशन करने का। एंड दूसरी बात एंड द इन्वेस्टिगेशन इज़ बाय एन ऑफिसर ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रैंक अंडर सेक्शन 17 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। सेक्शन 17 जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, वो रैंक्स डिफाइन करता है कि मिनिमम रैंक इंस्पेक्टर, मिनिमम रैंक दैट होना चाहिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो इसमें आईओ होगा ना करप्शन केसेस में, उसके मिनिमम रैंक्स बता रखे हैं सेक्शन 17 में। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है बस उस रैंक का बंदा चाहिए, तो वो रैंक तो स्टेट पुलिस के पास होता है, ठीक है? तो एक तो वो ऑफिसर ठीक रैंक का हो एज़ पर सेक्शन 17, एक ऑफेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी ने करा है, वो स्टेट की टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में करा है। बस ये 2 बातें आप प्रूव कर दो, देन स्टेट पुलिस के पास जो है बराबर की जुरिडिक्शन है सीबीआई के, ठीक है? ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द सीबीआई। दूसरी बात, प्रायर कंसेंट और अप्रूवल फ्रॉम द सीबीआई इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट एजेंसीज़ टू एक्ट। स्टेट पुलिस को या एसीबी को स्टेट के सीबीआई से पहले अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके बेसिस पे ये चैलेंज एक्यूज़ द्वारा किया जा रहा था, ठीक है? तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिना कंसेंट के आप जो है, बिना अप्रूवल लिए, आप खुद आपकी पावर है, आप कर सकते हैं इन्वेस्टिगेट मैटर को। द स्कीम ऑफ द डीएसपीई एक्ट मतलब दिल्ली पुलिस जो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, स्पेशल एक्ट डज़ नॉट इम्प्लाई और कन्फर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिंग पावर on the CBI in Prevention of Corruption Act matters against the central servants। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कि सिर्फ सीबीआई को ही जांच करने की पावर देगी। वहाँ पे ये कहा गया है, एनेबल करा गया है सीबीआई को कि आप जांच कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो है करप्शन केसेस में। बट ये नहीं कहा है कि स्टेट पुलिस नहीं कर सकती। तो स्टेट पुलिस की जो पावर है, वो बराबर की है। अब स्टेट पुलिस के पास जो पावर है, वो कहाँ से आती है? ठीक है? वो उसके रिगार्डिंग थर्ड पॉइंट है हमारा, जो आपको कनेक्ट करेगा। तो सेक्शन 156 ऑफ द सीआरपीसी जो प्रेजेंट सेक्शन है 175 बीएनएसएस, ठीक है? ये बेसिकली पुलिस की पावर को लेकर बात करता है इन द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है? तो कहते हैं दिस सेक्शन डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट का कहना है 156 सीआरपीसी डील्स विद द पावर्स ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड दूसरी बात एक सेक्शन 4 है सीआरपीसी में सेक्शन 4 सीआरपीसी डील्स विद द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड अदर लॉज। तो सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी जो है वो ये बात करता है कि आईपीसी के जो ऑफेंसेस हैं जो प्रेजेंट बीएनएस है और जितने भी अदर लॉज हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया या एनडीपीएस एक्ट हो गया और भी बहुत सारे एक्ट हैं, तो इन सभी को हैंडल कौन करेगा भाई? जर्नली जर्नल प्रोसीजर कहाँ पे है? सीआरपीसी के अंदर। तो इस वजह से जो स्टेट पुलिस है,
तो उसके पास नेचुरली पावर आ जाती है एज़ पर सीआरपीसी की ये दोनों प्रोविज़न्स को देखते हुए कि ही कैन डील द केसेस, ठीक है? ऑफ स्पेशल लॉज़ आल्सो, ठीक है? जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात चल रही है। तो इसको अगर आसान भाषा में समझें तो इन अदर वर्ड्स द एक्जिस्टेंस ऑफ ए स्पेशल लॉ बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी टेकन टू एक्सक्लूड द ऑपरेशन ऑफ सीआरपीसी। तो ऐसा नहीं है कि स्पेशल लॉ आ गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आ गया, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आ गया है, तो इसका मतलब सीआरपीसी की प्रोविज़नें खत्म हो जाएँगी, सीआरपीसी की प्रोविज़नें नहीं लागू होंगी। भई सारा काम सीआरपीसी में बता रखा है, वो ही आपको पढ़ना है, ठीक है? तो उसकी ऑटोमैटिकली पावर जो है खत्म नहीं होती हैं, जो भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ को दे रखी हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात अनलेस द स्पेशल लॉ एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोवाइड्स ए सेपरेट प्रोविज़न फॉर इन्वेस्टिगेशन, the journal provision under section 156 of CRPC shall prevail। जब तक स्पेशल लॉ एक्सप्रेस वे में या इम्प्लाइड वे में, ठीक है, उस प्रोविजन को ओवरराइड ना करे सीआरपीसी की, तो तब तक सीआरपीसी की जो जर्नल प्रोविजन है, वो चलती रहेंगी, वो प्रिवेल होएँगी। अगर मान के चलो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये लिखा होता कि भई यहाँ पे 156 की जो पावर है वो छीन ली जाती है, 156 वाली सीआरपीसी की पावरें यूज़ नहीं करी जा सकती। फिर जो स्टेट पुलिस है फिर नहीं इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी। अब ये बात तो वहाँ पे लिखी नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि भई एज़ पर दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और एज़ पर सेक्शन 17 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कि भई मिनिमम रैंक इतना होना चाहिए और दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में लिखा है कि इन ऑफिसर्स मतलब जो सीबीआई है, इसके पास जो है जाँच करने की पावर हम दे रहे हैं। तो वो प्लस में दे रहे हैं, कहने का मतलब एडिशनल में दे रहे हैं, ना कि स्टेट पुलिस की छीन के दे रहे हैं, उसकी जगह पे दे रहे हैं। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी प्रोविज़न्स को ध्यान में रखते हुए, स्पेशल एक्ट्स की, जनरल लॉज़ की, तो फिर ये फैसला दिया कि राजस्थान हाई कोर्ट सही कह रही है कि भई स्टेट पुलिस कैन आल्सो इन्वेस्टिगेट द मैटर। तो प्रेज़ेंट स्टेटस जो है वो ध्यान रखेंगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो करप्शन केस में, उसमें जितना हक सीबीआई को है, उतना ही हक स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो या एंटी करप्शन एजेंसीज़ जो हैं या स्टेट पुलिस जो है, उसको भी बराबर की कंकरेंट जुरिसडिक्शन अवेलेबल है टू फाइल द केसेज़, टू इन्वेस्टिगेट द केसेज़ एंड टू फाइल द चार्ज शीट इन द कोर्ट्स। क्लियर?